हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आज एक न्यू चैप्टर के साथ आप लोग को स्वागत करते हैं और यह वीडियो नंबर 12वां होने वाला है आप लोग के लिए MSN 1 का। तो आज है मंडे, फिर से आज आपका रेगुलर जो है गुरुवार तक चारों सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। उसके बाद फिर 2 दिन जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी प्रकार से चलेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब साथ में हो जाएगा। और यह जो लेकर आए हैं यूनिट नंबर 7 है। 6 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न था यूनिट वाइज कर चुके हैं। तो आज 7वां हम लोग देखेंगे और 7वां चैप्टर के नाम आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। 7वां जो चैप्टर के नाम है वो है नर्सिंग क्रिया से पूर्व मरीजों का देखभाल। चैप्टर का नाम है कि 7वां, ठीक है ना, अंडर गोइंग पेशेंट केयर ऑफ सर्जरी, ठीक है ना, मतलब सर्जरी से पूर्व जो है पेशेंट का कैसे देखभाल किया जाता है। चैप्टर का नाम ही है कि शल्य क्रिया से पूर्व नर्सिंग देखभाल मरीजों का, ठीक है। 7वां चैप्टर है MSN 1 का। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न और मोस्ट VVI इस बार के लिए यह प्रश्न है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। मोस्ट VVI यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एनेस्थेसिया क्या होता है बताना है और इसके प्रकार बताना है, और साथ में जो स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है इसके जटिलता को बताना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं एनेस्थेसिया को और एनेस्थेसिया के प्रकार को। चूँकि एनेस्थेसिया को बहुत बड़ा रोल होता है सर्जरी में। कोई भी पेशेंट को सर्जरी किया जाता है तो सर्जरी से पहले का जो प्रोसेस, एक जो मस्ट प्रोसेस होता है और महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, इसके बिना सर्जरी जो है संभव नहीं है। तो यह जो है एनेस्थेसिया होता है। एनेस्थेसिया का मतलब होता है निश्चेतन उत्पन्न करना, मतलब व्यक्ति के अंदर बेहोशी लाना, ठीक है ना, बेहोशी का अवस्था लाना। या देखिए, बेहोशी यूँ कहा जाए तो बेहोशी नहीं, मतलब सीधा कहिए निश्चेतन, मतलब होता है कि एनेस्थेसिया जो होता है ना, वह जिस भी सर्जरी होना है, जैसा भी सर्जरी होना है, उस टाइप का एनेस्थेसिया व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। अब ये एनेस्थेसिया से होता यह है कि व्यक्ति के जो पेनफुल जो प्रोसेस हो सकता है सर्जरी में, उसको पता नहीं चलता है, उससे व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर में हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब यह सेंस को लॉस कर देता है। मतलब आपके जिस भी शरीर में अगर चीरा लगाना है, सर्जरी करना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें सर्जरी हो रहा है या हमें चीरा लगा रहा है, हमारे ब्लड आ रहा है। इस चीज़ को पेन होगा ही नहीं, पता ही, लॉस ही, सेंस ही ख़त्म हो जाएगा। कोई भी शरीर में हमें चोट लगता है या कटता है तो पता कब चलता है, जब हमारा सिग्नल ब्रेन को पहुंचता है कि ओहो कट गया, दर्द होने लगता है, ठीक है, तो पता चलता है और फिर व्यक्ति उसको देख के बेहोश भी हो जाता है। तो इस स्थिति में एनेस्थेसिया क्या करता है कि आपको पहले ही सेंस को क्या करता है, लॉस कर देता है, ख़त्म कर देता है उस जगह का, जिससे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। और यही जो है सर्जरी से पहले का एक क्रिया होता है जिसको बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर एनेस्थेसिया नहीं लगाया जाएगा, अगर एनेस्थेसिया फेल हो जाएगा और किसी पेशेंट को सर्जरी करने लग दिया जाएगा तो वो पेशेंट ऐसे भी डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए सर्जरी से पूर्व में हम लोग को ये देखना है एनेस्थेसिया के बारे में। चलिए देखते हैं, आसानी से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले एनेस्थेसिया को जान लीजिए कि एनेस्थेसिया होता क्या है। इंग्लिश में भी दे देंगे और आप लोग को इंग्लिश में भी PDF रहेगा। मेरे डियर, एनेस्थेसिया जो होता है, एनेस्थेसिया एक प्रकार का दवा है। अब ये दवा आप किन किन माध्यम से लेते हैं, यही माध्यम जो है क्या होता है कि व्यक्ति को अलग अलग प्रकारों से क्या करता है कि दिया जाता है, और यही एनेस्थेसिया का अलग अलग प्रकार हो जाता है। बाकी सीधा समझिए कि एनेस्थेसिया एक दवा होता है, एक एजेंट के रूप में कार्य करता है जो शरीर के संवेदनाओं को समाप्त कर देता है। मतलब शरीर का जो संवेदना होता है, मतलब जो सेंस होता है, उस सेंस को ही, सेंसिटिविटी को ही ख़त्म कर देता है। जैसे हमारे शरीर में चोट लगा तो हमारे सेंस है, तब ना पता चला कि वो इस जगह पर चोट लगा है, वहाँ का नर्व तुरंत जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल दे देता है। लेकिन अगर मान गए वो, अगर आपको कहीं जगह पर पैर में, हाथ में, पेट में सर्जरी होना है तो वहाँ पे कितना भी चीरा लगाया जाएगा एनेस्थेसिया देकर तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो नर्व होता है, जो तंत्रिका है, वह ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाएगा, वह ब्लॉक रहता है। एनेस्थेसिया देने के बाद वह ब्लॉक हो जाता है, जिससे सिग्नल ब्रेन को नहीं पहुँचता है और फिर हमें नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एनेस्थेसिया एक ऐसा एजेंट है जो व्यक्ति को अंदर जाते ही जो है लॉस
ऑफ सेंस, मतलब सेंस का जो है लॉस करने लगता है, मतलब संवेदनहीन कर देता है, व्यक्ति को संवेदन समाप्त कर देता है, एवं शून्यता उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे ही सेंस खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बॉडी में, तो देखते होइएगा कि किसी किसी व्यक्ति का हाथ पैर का जो है नस नहीं काम करता है, और आप उस पर चिट्टा कितना भी काटिएगा तो उसको पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ उस जगह का उसका नर्व काम नहीं कर रहा है, तंत्रिका, वहाँ पे उसको जो है लॉस ऑफ सेंस हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, यह शून्यता व्यक्ति में अचेतना या बेहोशी के साथ भी उत्पन्न की जा सकती है। अब ये जो एनेस्थेसिया होता है व्यक्ति को, यह अनकॉन्शियस में भी और व्यक्ति को बेहोशी दोनों अवस्था में जो है यह उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, एनेस्थेसिया व्यक्ति को बेहोश नहीं करता है, एनेस्थेसिया व्यक्ति के सेंस को लॉस कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में हमारे साथ क्या हो रहा है। समझ गए चीज़ को। रोग इसीलिए कहता है कि ये जो शून्यता होता है, जो लॉस ऑफ सेंस है, इसको जो है हम लोग अचेतन अनकॉन्शियस में या फिर बेहोशी में भी इसको उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बेहोश हालात में है और अचेतन है, फिर भी हम उसको शून्य जो है शरीर के किसी भाग को कर सकते हैं। रोगी को किसी भी प्रकार की सर्जरी से पूर्व दवा के माध्यम से लॉस ऑफ सेंसेशन वाली स्थिति उत्पन्न करना ही एनेस्थेसिया कहलाता है। आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या होता है, शून्यता या संवेदना को समाप्त कर देना। ठीक है ना, यही उत्पन्न किया जाता है और इसी प्रक्रिया को एनेस्थेसिया कहा जाता है। कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो दवा दिया जाता है, और दवा यह अलग अलग माध्यमों से दिया जाता है। कितना को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, कितना को जो है जहाँ सर्जरी करना है वहाँ पे एक लेप लगा दिया जाता है। ठीक है ना, कितना को कुछ चीज़ें सुंघा दिया जाता है, सुंघाने में भी दवा रहता है। तो नहीं लोग कहता है कि इथर सुंघा दिया बेहोश हो गया, तो वह भी कहीं ना कहीं एनेस्थेसिया का ही काम किया, वह भी एन एजेंट ही है, एनेस्थेटिक एजेंट हुआ। तो जो दवा से आपको संवेदनहीन हो जाते हैं, जो दवा शून्यता उत्पन्न करता हो, उसी को हम लोग एनेस्थेसिया कहते हैं। ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। ओके, और ये सारे प्रक्रिया को देनों को एनेस्थेसिया कहा जाता है। ओके, चलिए ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ एनेस्थेटिक एजेंट कहलाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि एनेस्थेसिया एक प्रोसेस है जिसके जरिए पेशेंट के किसी भी शरीर के भाग में सर्जरी से पहले लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न किया जाता है, मतलब शून्यता उत्पन्न किया जाता है। अब ये होता है कि इसमें जो भी दवाई का उपयोग किया जाएगा एनेस्थेसिया में, उसको हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात आता है एनेस्थेसिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया। मेरे डियर, एनेस्थेसिया के प्रकार में आप लोग को मुख्यतः देख लीजिए, एनेस्थेसिया प्रभावित क्षेत्र के आधार पर निम्न प्रकार होते हैं। मुख्यतः एनेस्थेसिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक एनेस्थेसिया जो लोकल होता है, जो मान गए आपको शरीर के किसी छोटे एरिया में या किसी स्पेसिफाइड एरिया में अगर सर्जरी करना हो, और खुद वहीं पे जहाँ पे सर्जरी करना हो उसके आसपास ही या उसी जगह पर ही सिर्फ अगर हमें करना हो, जैसे मान के हाथ के उंगली में चीरा लगाना है, घाव हो चुका है तो उसे चीरा लगाकर उसमें का पस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हाथ के सिर्फ हथेली सहित उंगली को ही अगर हम सुन लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वह हो जाएगा हमारा लोकल, क्योंकि हम सिर्फ उंगली और हथेली को ही यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये लोकल हो जाएगा। अब चाहे तो हम लोकल में बहुत सारा पेस्ट सब आता है एनेस्थेसिया का, तो वो उसको भी जो है लेप को लगा देंगे तो वह भी शून्यता उत्पन्न कर देता है। तो ये सब लोकल होता है, जो छोटे एरिया में सर्जरी के लिए किया जाता है। ठीक है, एक होता है जनरल एनेस्थेसिया, या इसी को हम लोग कहते हैं बेहोशी करना या पूरे शरीर को प्रभावित करना। ठीक है, अब एक ऐसा एनेस्थेसिया होता है जनरल एनेस्थेसिया। अब जनरल एनेस्थेसिया जो होता है, यह शरीर के आपके चाहे किसी भी भाग में सर्जरी करना हो, लेकिन जनरल एनेस्थेसिया अगर देते हैं तो व्यक्ति के संपूर्ण शरीर जो है क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस में चला जाता है। मतलब उसके शरीर में कहीं भी कुछ कीजिए, कोई उसको जो है पता वता नहीं चलता है। किसमें? जनरल एनेस्थेसिया में। और जनरल एनेस्थेसिया एक प्रकार के बेहोशी के अवस्था हो जाता है। ठीक है, शरीर में कहीं कुछ भी व्यक्ति को हलचल या कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तीसरा होता है रीजनल एनेस्थेसिया। अब रीजनल एनेस्थेसिया जो होता है, इसमें भी 3 एनेस्थेसिया होता है। एक स्पाइनल एनेस्थेसिया, एक एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, और एक होते हैं आपके पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया। तो नॉर्मली नीचे के अंगों में, जैसे नाभि के नीचे अगर किसी को सर्जरी वगैरह करना हो, पैर से लेके पेल्विक एरिया में महिलाओं के डिलीवरी कराने में, तो उसको स्पाइनल एनेस्थेसिया लगाया जाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, तो ये तीनों एनेस्थेसिया को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अब हम लोग चलते हैं लोकल एनेस्थेसिया को देखते हैं। क्या चीज़ देखें हैं? एनेस्थेसिया के 3 प्रकार में क्या क्या देखे हैं? जनरल एनेस्थेसिया, जनरल के बाद हो गया लोकल, जनरल और रीजनल। रीजनल को कहीं कहीं लिखाएगा स्पाइनल एनेस्थेसिया भी, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, वही रीजनल और वही स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, लोकल एनेस्थेसिया हम लोग अब पहला जा रहे हैं, डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, शरीर के जिस भाग को शून्यता करना होता है स्थानीय एनेस्थेसिया वहाँ लगाए जाते हैं। यह शरीर के सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको शरीर के जिस क्षेत्र में सर्जरी करना हो, आप चाहते हैं कि सिर्फ उतना ही क्षेत्र को हम जो है सेंस, लॉस ऑफ सेंस करें, मतलब संवेदना समाप्त करें, पता न चले व्यक्ति को सिर्फ उतने ही दूर में जहाँ सर्जरी करना है, तो वहाँ के लिए जो उपयोग करते हैं एनेस्थेटिक एजेंट, वह आपके लोकल एनेस्थेसिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया जो होता है लिमिट फील्ड को यानी सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। ओके, लोकल एनेस्थेसिया एजेंट उस क्षेत्र की पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। स्थानीय एनेस्थेसिया देने के लिए निम्न एजेंट्स का उपयोग किया जाता है। अब जो लोकल एनेस्थेसिक एजेंट होता है ना, वह जो है जिस क्षेत्र में हमको सर्जरी करना है, अगर चाहते हैं कि उतने ही एरिया को हमको जो है संवेदनहीन करना है, तो हम जो है क्या करते हैं, वो लगाते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। तो एनेस्थेटिक एजेंट क्या करता है कि उतने दूर के जो नर्व होते हैं पेरिफेरल नर्व, उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है तो उसका सूचना सिग्नल ब्रेन में नहीं जा पाएगा उतना दूर का, तो यही लोकल एनेस्थेसिया हो जाता है। ठीक है, अब लोकल एनेस्थेसिया में जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लीजिए। लोकल एनेस्थेसिया में जो होता है वह जाइलोकॉन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, लिडोकेन का उपयोग किया जाता है, उसके बाद प्रोकेन का उपयोग किया जाता है और एमिथोकेन का उपयोग किया जाता है। सब में केन केन लगा देना है, बस आपको शुरू का याद रखिएगा, जाइलोकेन, लिडोकेन, प्रोकेन, एमिथोकेन। ठीक है, और सब में हाइड्रोक्लोराइड लगा दीजिएगा, बस सिंपल है। तो ये सब लोकल एनेस्थेसिया का आपको एक क्या है, दिया जाने वाला दवाई है। ठीक है, एजेंट है। तो ये चीज़ें आप लोग लोकल में ध्यान रखिएगा। अब लोकल का जो उपयोग होता है अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, देख लीजिए, लोकल में अलग अलग तरीके से आप जो है अलग अलग वे में लगा सकते हैं। जैसे पहला होता है स्थानीय लेपन। लेपन का मतलब होता है कि पेस्ट टाइप के आता है, उसको हम वहाँ पे लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे उस क्षेत्र में जहाँ सर्जरी करना है, तो वह लॉस ऑफ सेंसेशन वो भी उत्पन्न कर देता है। जैसे कोकाइन, कोकाइन 4% जो होता है यह लेप के रूप में होता है, पेस्ट के रूप में। इसको लगा देने से जो है, लेप कर देने से व्यक्ति को उतना दूर तक कोई भी चीज़ का महसूस नहीं होता है। ठीक है, बी नंबर होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में होता यह है कि इसमें सर्जरी क्षेत्र में सिरिंज द्वारा इंजेक्ट एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे जाइलोकेन। ठीक है, अब जहाँ पे सर्जरी करना है, ठीक है ना, जहाँ पे सर्जरी करना है उस क्षेत्र को अगर ब्लॉक करना है तो जो है इनफिल्ट्रेशन लोकल होता है और इसमें जाइलोकेन का उपयोग किया जाता है। जाइलोकेन ऊपर देखें ना, जाइलोकेन 2% क्या करता है कि सर्जरी वाले क्षेत्र को क्या करता है, नर्व को ब्लॉक कर देता है और इसमें इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है, यह इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा यहाँ पे फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया। फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया का मतलब है इसमें शरीर के जिस भाग में चीरा लगाना हो या पेनफुल प्रोसीड्यूर करना हो, उससे निकट स्थित भाग में एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट किया जाता है। फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया का मतलब है कि जैसे मान गए हमारे हाथ को क्या करना है, पैर के अंगुली में हमको क्या करना है, पैर के अंगुली में हमको क्या करना है, सर्जरी करना है या कोई ऐसा प्रोसेस करना है जो काफ़ी पेनफुल हो पेशेंट को, तो वैसे में हम उसको क्या करेंगे, एनेस्थेसिया देंगे और वह एनेस्थेसिया क्या होगा, फील्ड ब्लॉक वाला होगा। फील्ड ब्लॉक जो होता है सर्जरी के आसपास जो है हम क्या करते हैं, एजेंट को देते हैं जिससे वह उतने दूर के क्षेत्र को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए इसे फील्ड ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, डी नंबर है नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक का मतलब है इसमें किसी भी अंग की नर्व सप्लाई एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे पूरा अंग संवेदनहीन हो जाता है। जैसे हाथ की शैल क्रिया में कंधे पर नर्व को एनेस्थेसिया दिया जाता है। नर्व ब्लॉक का मतलब होता है, देखिए फील्ड ब्लॉक का मतलब होता है सिर्फ उसी क्षेत्र में क्या होगा जहाँ सर्जरी होना है उसी के आसपास के क्षेत्र को ब्लॉक करेगा। नर्व ब्लॉक का मतलब है कि जैसे किसी को हाथ के नीचे वाले एरिया में अगर सर्जरी करना है तो उसके हाथ के ऊपर कंधा जहाँ से नर्व जो है गया हुआ है हाथ में नीचे तक, तो कंधा पर इंजेक्शन देगा और पूरे हाथ को क्या करेगा, वो सुन्न हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा,
नर्व ब्लॉक होगा, मतलब उस नर्व को ही ब्लॉक कर देगा, चाहे उस नर्व को स्टार्टिंग जहाँ से भी हो वहीं से उस नर्व को ब्लॉक कर देगा, तो इसीलिए इसे नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया कहा जाता है। समझ गए? चलिए, जैसे अगर हाथ में सरल क्रिया करना हो तो कंधे पर दिया जाता है। दूसरा है जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया को आम भाषा में हम लोग बेहोशी करना भी कहते हैं। बेहोशी करना जनरल एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि जब रोगी को संपूर्ण शरीर को संवेदनहीन लॉस ऑफ सेंसेशन करना हो तो रोगी को बेहोशी किया जाता है, इसे जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। जनरल एनेस्थेसिया निम्न प्रकार से दिया जाता है। मेरे डियर, अब कोई कोई ऐसा कंडीशन होता है जो सर्जरी बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला है, पेशेंट को उसका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पेनफुल हो सकता है, तो अगर ज़रूरत पड़ रहा है कि शरीर को पूरे व्यक्ति को ही बेहोश करना है, तो समझिए व्यक्ति को बेहोश करने के लिए जनरल एनेस्थेसिया का उपयोग किया जाता है। इसमें ना आपका क्षेत्र काम करेगा, ना नर्व काम करेगा, मतलब इसमें शरीर के संपूर्ण हिस्सा ही बेहोशी के हालात में चला जाएगा, यानी एक आदमी पूर्ण रूप से बेहोशी के हालात में हो जाएगा, उसको शरीर के कोई भी भाग में कुछ कीजिए कोई पता नहीं चलेगा। इसी को हम लोग जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं, यानी शरीर के रोगी के संपूर्ण शरीर को संवेदनहीन करना हो। संवेदनहीन का मतलब जानते हैं ना कि लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंस का मतलब ही होता है संवेदन, तो उसका अगर हानि करना हो, लॉस करना हो संपूर्ण शरीर का, तो बेहोशी जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। ठीक है, अब जनरल एनेस्थेसिया देने का अलग अलग माध्यम है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। पहला है आपको देखिएगा इंट्रावेनस एनेस्थेसिया। इंट्रावेनस एनेस्थेसिया का मतलब होता है आईवी मार्ग से, ठीक है, आईवी मार्ग से एनेस्थेसिया देना ही इंट्रावेनस एनेस्थेसिया कहलाता है। इसमें इंट्रावेनस मार्ग द्वारा एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है। आईवी द्वारा तरलीय एजेंट, लिक्विड एजेंट दिए जाते हैं, जैसे थियोपेंटल सोडियम 2.5, मिडाजोलम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफॉल। आप लोग इसमें से कोई भी दो जरूर याद रखिएगा कि कौन आईवी मार्ग से एनेस्थेसिया दिया जाएगा, कौन जनरल के इनहेलेशन मार्ग से दिया जाएगा। ठीक है, तो जो इंट्रावेनस होता है हम लोग जानते हैं आईवी मार्ग से, इंट्रावेन मतलब सीरा में दिया जाता है, और यह तरल के रूप में होता है, और यह जाने के बाद शरीर के संपूर्ण भाग को, शरीर को संपूर्ण शरीर को बेहोशी करता है, लॉस ऑफ सेंसेशन करता है। जैसे जो लिक्विड के रूप में जो एजेंट होता है वह होता है थियोपेंटल सोडियम, मिडाजोलम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफॉल। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, जो चीज़ जहाँ अगर ना समझ में आए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो आसानी से समझा ही देता हूँ। अब एग्जाम्पल है, दवाई का नाम है, तो उसको जब तक आप एक बार दो बार माइंड में नहीं रिकैप कीजिएगा, कहीं बैठ जाइए और दो बार सोचिए कि जनरल एनेस्थेसिया के आईवी मार्ग से दिया जाने वाला कौन कौन है, तो थियोपेंटल सोडियम, मिडाजोलम, ठीक है ना, कीटाजोनाम, ये सब याद रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कहीं बैठ के सोचना पड़ेगा। और जब नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर से एक बार पुनः वीडियो देख लीजिए, या कॉपी में लिखे हैं तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार होता है इनहेलेशन एनेस्थेसिया। इनहेलेशन एनेस्थेसिया का मतलब होता है इनहेल करना, मतलब श्वसन के जरिए व्यक्ति को बेहोशी करना। ठीक है, तो आप समझिए श्वसन एनेस्थेसिया का मतलब होता है अंतः श्वसन, कि श्वसन मार्ग से जिस भी व्यक्ति को एनेस्थेसिया दिया जाता है तो वह संपूर्ण शरीर को बेहोशी कर देता है। देखते हो ये कभी कभी व्यक्ति को कोई चीज़ सूंघा देता है और व्यक्ति एकदम नींद में आ जाता है, व्यक्ति को एकदम बेहोशी टाइप से होता है और उससे सामान वगैरह लूट लिया जाता है। ट्रेन वगैरह या कहीं पे अनजान स्थान पे ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे होते हैं लोग, गलत लोग, जो क्या करते हैं कि ईथर वगैरह रखते हैं, ठीक है ना, और वह क्या करते हैं कि आपको सूंघा देगा और आप एकदम बेहोशी के हालात में हो जाएंगे, आपका शरीर एकदम बेहोश टाइप से हो जाएगा और आपके सामान को लेंगे चल देंगे। तो ये जो होता है ये आपके सूंघने के द्वारा व्यक्ति के प्रभावित होता है, मतलब बेहोशी छाता है, तो यही जो है इनहेलेशन एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, अब पहले जो ज़्यादातर यूज होता था वह ईथर का ही उपयोग किया जाता था, ठीक है ना, तो ईथर का सूंघा देता था और सर्जरी लोग का किया जाता था। तो यह जो है देख लीजिए, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट को ब्रीथिंग मास्क से या ट्यूब के द्वारा अथवा ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को संपूर्ण शरीर को बेहोशी करना हो और उसके सुविधा अनुसार हम चाहते हैं कि नहीं आईवी मार्ग से नहीं देकर हम इसे श्वसन के द्वारा दें,
श्वास के द्वारा दें जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाए, तो हम लोग इनहेल का उपयोग करेंगे। अब इस इनहेल में ब्रीदिंग मास्क का, जो श्वास वाला मास्क लेता है व्यक्ति, उसका उपयोग करेंगे या फिर ट्यूब का उपयोग करेंगे, समझ गए ना। और इसी के जरिए या फिर जो ऑक्सीजन मास्क जो होता है ना, जो ऑक्सीजन दिया जाता है, उसमें भी जो है हम लोग एनेस्थेटिक के जरिए शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसे देने से पहले रोगी को कुछ मात्रा में आईवी सीडेटिव दिए जाते हैं, इससे बेहोशी उत्पन्न होती है। अब ये जो मतलब जो श्वास के द्वारा दिया जाता है ना, इसका प्रभाव जो है उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि मान गए सर्जरी चल रहा है और हम लोग श्वास के द्वारा उससे जो है इनहेल करवा के सूंघा कर और उससे बेहोशी कर दिए हैं, सर्जरी चालू कर दिए। मान गए सर्जरी का प्रोसेस अगर ज़्यादा देर तक चला और पेशेंट को जो है सेंस जो है लॉस ऑफ सेंस जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब व्यक्ति नॉर्मल होने लगा, तो व्यक्ति देखकर प्रॉब्लम में आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अंतः श्वसन को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए जो है इससे पहले, मतलब ये जो इनहेल के द्वारा जो एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाएगा, इससे पहले रोगी को कुछ मात्रा में तरल के रूप में वेन के माध्यम से जो है दिया जाता है, ताकि व्यक्ति बेहोशी उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो आईवी द्वारा जो है दिया जाता है श्वसन में भी मिलाकर, ठीक है। चलिए अब इसका देख लीजिए आप लोग। आईवी सीडेटिव दिए जाते हैं जो व्यक्ति को शांत करता है, ठीक है ना। सीडेटिव जो होता है यह व्यक्ति को शांत करता है, हलचल कम करता है, ठीक है। अब जो ये इनहेलेशन एनेस्थेसिया होता है, इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक तो ईथर होता है, ठीक है, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है, एक हैलोथेन होता है और एक सेवोफ्लुरेन होता है। तो इसको याद रखिएगा, हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, ये आपके इनहेलेशन एनेस्थेसिया के एनेस्थेटिक एजेंट है, मतलब दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो हम लोग जान चुके जनरल एनेस्थेसिया के दो प्रकार, एक इनहेलेशन एनेस्थेसिया और एक जो है क्या चीज़, आईवी एनेस्थेसिया। ये दो तरह से जो है व्यक्ति को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, समझ गए। चलिए अब आता है रीजनल एनेस्थेसिया, या इसी को हम लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया भी कहते हैं। रीजनल एनेस्थेसिया या स्पाइनल एनेस्थेसिया दो तरीका से व्यक्ति में दिया जाता है, ठीक है ना, दो प्रकार से दिया जाता है। जो व्यक्ति को रीजनल एनेस्थेसिया खास तौर पे व्यक्ति को उदर क्षेत्र यानी पेट के एरिया के साथ साथ नीचे के अंगों को शून्यता उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में रीजनल एनेस्थेसिया या स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है। चीज़ों को समझिएगा। रीजनल एनेस्थेसिया में तीन तरह से लोगों को हम लोग बेहोशी करते हैं। एक तो स्पाइनल में देकर बेहोशी करते हैं, एक एपिड्यूरल क्षेत्र में देकर बेहोशी करते हैं, और एक होता है कि पेरिफेरल नर्व ब्लॉक को हम लोग ब्लॉक करते हैं। और यही जो है आपके तीन तरह से रीजनल एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, पहला है रीजनल एनेस्थेसिया में, दो नहीं यहाँ पे तीन लिख लीजिएगा। रीजनल एनेस्थेसिया नॉर्मली दो तरह से कहा जाता है, लेकिन इसको तीन तरह मेन रूप से हम लोग जानते हैं, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का मतलब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड के एपिड्यूरल भाग में एनेस्थेसिया प्रविष्ट किया जाता है तो इसे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहते हैं। देखिए आप रीजनल को चाहे तो एनेस्थेसिया स्पाइनल भी कहिए या रीजनल एनेस्थेसिया कहिए, दोनों का बात वही है, समझ गए। चलिए अब होता यह है कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जो होता है वहाँ दिया जाता है कहाँ पे, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ के हड्डी पीछे है ना, स्पाइनल कॉर्ड वहीं पे होता है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड के जो एपिड्यूरल भाग होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में एक एपिड्यूरल भाग होता है, ठीक है। आप लोग पिक्चर सर्च करके देख लीजिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड में एपिड्यूरल भाग कहाँ होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जब एपिड्यूरल भाग में एनेस्थेसिया प्रविष्ट किया जाता है तो इसे हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। दूसरा है स्पाइनल एनेस्थेसिया। अब स्पाइनल एनेस्थेसिया को अच्छे से समझिएगा। स्पाइनल एनेस्थेसिया स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्केनॉइड स्पेस एनेस्थेसिया प्रविष्ट किया जाता है तो इसे स्पाइनल एनेस्थेसिया कहते हैं। अब यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थेसिया जो होता है यह सब आर्केनॉइड स्पेस में एनेस्थेसिया प्रविष्ट किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो है एरिया एक होता है एपिड्यूरल, तो एपिड्यूरल में दिया जाएगा तो वह एपिड्यूरल एनेस्थेसिया हो जाएगा। एक जो है स्पाइनल कॉर्ड के होता है सब आर्केनॉइड स्पेस होता है, तो अगर किसी को सब आर्केनॉइड स्पेस में अगर एनेस्थेसिया प्रविष्ट किया जाएगा तो वह जो है स्पाइनल एनेस्थेसिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें एनेस्थेटिक एजेंट को लंबर क्षेत्र के मतलब लंबर एरिया के सब आर्केनॉइड स्पेस में प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो स्पाइनल एनेस्थेसिया में जो एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाएगा वह लंबर क्षेत्र के लंबर एरिया के सब आर्केनॉइड स्पेस में प्रविष्ट किया जाता है। अब इससे होता यह है कि पैर
पेरिनियम क्षेत्र तथा निचले उदर पेट के निचले में लॉस ऑफ सेंसेशन का उत्पन्न हो जाता है। डायफ्राम के निचले स्तर पर की जाने वाली लगभग सभी शैल क्रियाओं में स्पाइनल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है। डायफ्राम मतलब जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट के नीचे डायफ्राम ही होता है जो उदर गुहा को थोरेटिक कैविटी से अलग करता है। तो मतलब सीधा समझिए कि उदर क्षेत्र से लेकर निचले के अंगों तक जितना भी ज़्यादातर सर्जरी किया जाता है वो सब में एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया का ही उपयोग किया जाता है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाएगा तो कहाँ पे एजेंट को दिया जाएगा, तो उदर क्षेत्र को या स्पाइनल कोड के सब आर्केनॉइड क्षेत्र में जो है एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो यही हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का खासकर उपयोग पैर के सर्जरी में पेरिनियम क्षेत्र जो पेल्विक से नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसके बाद निचले उदर मतलब पेट के निचले हिस्से में अगर किसी को शून्यता उत्पन्न करना हो तो जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर पेट से लेके निचले एरिया में सर्जरी में स्पाइनल एनेस्थीसिया ही काम में आता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, स्पाइनल एनेस्थीसिया सुरक्षित होता है। ठीक है, ये सुरक्षित होता है तथा यह रोगी में बेहोशी भी उत्पन्न नहीं करता है फिर भी इस दौरान रोगी में निम्न जटिलताएं हो सकते हैं। देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया तो है आपका सुरक्षित, ठीक है ना, लेकिन यह व्यक्ति में फिर भी कुछ जटिलताएं जो है क्या करता है, उत्पन्न कर सकता है। जैसे सिर दर्द होना, व्यक्ति में सिर दर्द होना देने के बाद जी मचलना, चूँकि ये हम जानते हैं कि यह लॉस ऑफ सेंसेशन पेट से निचले हिस्सों में करेगा तो व्यक्ति में सिर दर्द हो सकता है। ठीक है ना, जी मचलना मतलब नौसिया, उल्टी होना, रक्तदाब हाइपोटेंशन होना, एलर्जी होना, पैरालिसिस होना, तो ये सब जो है जटिलता होते हैं एक पेशेंट के अंदर जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद। जैसे सिर दर्द होना, जी मचलना, उल्टी होना, रक्तदाब में कमी आना, एलर्जी होना, पैरालिसिस होना, तो ये सब जो है आपके एनेस्थीसिया का जटिलता है, किसका, स्पाइनल एनेस्थीसिया का। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा एक बच जाता है रीजनल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया का तीसरा प्रकार है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक क्या करता है कि अगर मान गए अगर शरीर के हमें पैर में जो है सर्जरी करना है तो यह उसके आगे के जितना भी नर्व होगा आगे तक को नर्व को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जहाँ से पैर का नर्व गया होगा वही स्टार्टिंग में हमें एनेस्थीसिया दे देंगे तो वह आगे तक उसके नर्व को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो यही पेरिफेरल नर्व ब्लॉक होता है जिसमें कई प्रकार के नर्व को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली उतना यूज जो है आप लोग सिर्फ दो प्रकार से लिखिएगा, एक स्पाइनल एनेस्थीसिया, एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया एनेस्थीसिया कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन, लोकल एनेस्थीसिया, इसको कितने कितने माध्यम से देते हैं, तो एक लेप के द्वारा, एक जो है इनफिल्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है ना, उसके बाद एक था फील्ड ब्लॉक नर्व। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपको मैंने बताया इस तरीक़ा से लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया टाइप्स में इनहेलेशन एनेस्थीसिया जिसमें IV मार्ग से एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब भेन सीरा के माध्यम से लिक्विड के रूप में, और दूसरा मैंने बताया आपको लिक्विड के माध्यम से हो गया, और दूसरा मैंने आपको बताया कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया। ठीक है ना, ये जनरल एनेस्थीसिया का प्रकार है, ये जनरल एनेस्थीसिया का प्रकार है जिसमें संपूर्ण शरीर को बेहोशी किया जाता है। तो इसमें एक IV मार्ग से और एक इनहेल कराया जाता है, मतलब सूंघाया जाता है श्वसन के जरिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब तीसरा जो प्रकार मैंने बताया वो मैंने बताया रीजनल एनेस्थीसिया, या इसी को हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है तो इसमें हम लोग एक पढ़े हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो उधर जो स्पाइनल कोड के एपिड्यूरल भाग में दिया जाएगा, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एक मैंने आपको बताया स्पाइनल एनेस्थीसिया, यह स्पाइनल एनेस्थीसिया व्यक्ति को उदर क्षेत्र के सब आर्केनोइड स्पेस में जो है प्रविष्ट कराया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, स्पाइनल एनेस्थीसिया। एंड इसका एक C में प्रकार है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। ठीक है ना, तो ये पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। तो ये तीनों प्रकार आप लोग पढ़ लिए, जान गए। साथ में स्पाइनल एनेस्थीसिया का जटिलता भी देखे हैं कि इसके देने के बाद क्या क्या व्यक्ति में हो सकता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।